वियाग्रा इतना चर्चित क्यों है? वियाग्रा चर्चित है, लेकिन इसकी साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। जो वियाग्रा का ज़्यादा सेवन करता है उसको हार्ट की समस्याएं हो जाती हैं। देखिए, स्त्रियां अगर संतुष्ट नहीं होती हैं तो उनका एक कारण होता है कि उनके अंदर चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहती है। सेक्स के ही द्वारा तो इंसान पैदा होता है ना, तो इसका जीवन इसी से है। सेक्स चाहते तो हैं, लेकिन सेक्स का नाम सुन के कतराते हैं। हस्त मैथुन कितने उम्र में करना सही है? कब करना गलत है? कितना ज़्यादा करना गलत है? कितना करना सही है? कितना शरीर पे इसका प्रभाव पड़ता है? कुछ लोग अपनी समस्याओं को बता देते हैं, कुछ लोग छुपाते हैं, और कुछ लोग होते हैं शर्मीले स्वभाव के, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अकेले में बताते हैं। सेक्स एक जटिल समस्या है। कुछ लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से कहा कि क्या कर रहे हैं आप, ये बहुत ही घटिया कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे समाज में आपका गंदा असर पड़ेगा। बहुत सी चीज़ों का मैंने सामना किया, और लेकिन मैं रुका नहीं। मैं समाज को इसके बारे में जागरूक करने के लिए तैयार रहा। तो सेक्स एजुकेशन का तीसरा पार्ट डॉक्टर ए के दुबे के साथ तैयार है। दुबे जी, स्वागत है। बहुत से मरीज मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको कि वियाग्रा वगैरह खाते हैं, टेंटेक्सफोल्ट, कई अंग्रेजी दवाइयों को खाते हैं, जिससे कि उनकी और भी बीमारी बढ़ जाती है। लेकिन वियाग्रा इतना चर्चित क्यों है? वियाग्रा चर्चित है, लेकिन इसकी साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। वैसे बहुत से मरीज मेरे पास आते हैं जो कि वियाग्रा खा करके आते हैं और आने के बाद से परेशान हो जाते हैं। आने के बाद कहते हैं कि बिल्कुल मेरी एनर्जी ही खत्म हो गई, मेरी स्टेमिना ही खत्म हो गई है, पहले भी जो मेरे अंदर शक्ति थी वो भी शक्ति खत्म हो गई है। इसीलिए यहाँ पे इसकी इलाज कराते समय ये ध्यान देना चाहिए कि कुशल डॉक्टर हो, पढ़े लिखे क्वालिफाइड डॉक्टर हो, उन्हीं से इसका इलाज चलाना चाहिए। लेकिन एक डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, एक अच्छी सेक्स का पहचान वियाग्रा बन चुका है। समाज में लोग नहीं कहते हैं वियाग्रा खा लिए थे क्या, वियाग्रा खा के किए थे क्या, तो जाता है। लेकिन इसके लिए वियाग्रा इसलिए लोग खाते हैं कि वियाग्रा से टाइम पीरियड बढ़ जाता है, क्योंकि होता ये कि पूरे ब्लड का सर्कुलेशन पेनिस पे आ जाता है, पूरे शरीर का सर्कुलेशन, और इसी के बाद से कई तरह की हार्ट से संबंधित समस्याएं भी हो जाती हैं। जो वियाग्रा का ज़्यादा सेवन करता है उसको हार्ट की समस्याएं हो जाती हैं। हार्ट की समस्या हो जाती है? बिल्कुल, हार्ट की समस्या हो जाती है। जैसे कि ये तो हाँ, अगर जो पेशेंट लगातार वियाग्रा का सेवन करते हैं उनको हार्ट अटैक तक की संभावना हो सकती है। वाह, ये तो नई चीज़ आप बताएं। जी बिल्कुल, ये हो सकती है। कितने प्रतिशत संभावना है? ये संभावनाएं मैक्सिमम है कि ये हो सकती हैं, हो सकता है, ये नहीं कि होगा ही, लेकिन ये मैक्सिमम ये संभावना है, क्योंकि इसका प्रभाव पूरे शरीर पे जाता है। कोई भी अंग्रेजी दवाओं को लेने से केमिकल युक्त होता है तो उसका प्रभाव, उसका साइड इफेक्ट पूरे बॉडी पे जाता है। कितने संबंध सेक्स की वजह से टूटते हैं? कितने दंपतियों के संबंध सेक्स की वजह से टूटते हैं? आजकल के ज़माने में बहुत से ऐसे संबंध हैं जो कि पत्नियां भी, लेडीज़ भी खुल करके इस बात को बताती हैं कि मुझे इसकी आवश्यकता है, मेरी ये नीड है सेक्स, इसलिए अगर जब तक मुझे सेक्स की संतुष्टि नहीं होगी तब तक हम इनके साथ नहीं रह सकते। कई मरीज हमारे पेशेंट आते हैं जो कि पति पत्नी साथ में आते हैं, तो आकर के इस चीज़ को बताते हैं। साथ में आते हैं? हाँ, पति पत्नी दोनों साथ में आते हैं और आकर के ये चीज़ बताते हैं कि हमारे हस्बैंड को ये समस्या है और इनसे कुछ हो नहीं पाता है, तो हम इसका इलाज चलाते हैं। कई तलाक की स्थिति पे आ जाते हैं, सामने ही बोल देते हैं। बिल्कुल, हस्बैंड के सामने इस बात को बताते हैं। कई फिर अकेले अकेले आप एग्जामिन करते होंगे? पहले हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में आते हैं, फिर दोनों को अलग अलग काउंसलिंग करते हैं। अच्छा, अलग अलग काउंसलिंग की, ताकि एक दूसरे अपनी बात को बता सकें। और कई ऐसे पेशेंट हैं जो कि तलाक की स्थिति पर आ चुके रहते हैं और ऐसे मरीज आज दाम्पत्य जीवन अपना सही सलामत जी रहे हैं। जो कई ऐसे पेशेंट मेरे हैं जो कि तलाक की कंडीशन पे जा चुके हैं पति पत्नी, लेकिन उनको हमने ठीक किया और उनका इलाज चल रहा है। आज उनके बच्चे भी हैं और वो संतुष्ट लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। हस्त मैथुन कितने उम्र में करना सही है? कब करना गलत है? कितना ज़्यादा करना गलत है? कितना करना सही है? कितना शरीर पे इसका प्रभाव पड़ता है? 1 मिनट समय आपके पास है। देखिए, कोई भी चीज़ आवश्यकता से अगर ज़्यादा हो तो वह खतरनाक है, चाहे वह हस्त मैथुन हो या पानी पीना हो। पानी की भी पीने की क्षमता अगर 2 लीटर की अगर हम 10 लीटर पानी पिए तो नुकसान करेगा। उसी तरह से हस्त मैथुन भी है। हस्त मैथुन अगर शरीर की अलाउ है, कभी कभार कर सकते हैं हस्त मैथुन, ऐसा नहीं कि उसको करने से साइड इफेक्ट है, लेकिन अति करने से साइड इफेक्ट है। अति लड़कियां भी करती हैं? लड़कियों से संबंधित कोई क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट आपको सही राय बताएंगे। एक समय था जब इस पे बात होना शर्म का विषय बना हुआ था। देखिए, आज भी सेक्स, लेकिन आज भी मुझे लगता है गांव में, अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे बात क्यों नहीं होती? गांव के लोगों में तो मुझे नहीं लगता गांव में छोड़ के भाग गई, ऐसा बड़ा कम सुनने को मिलता है। शहरों में ही क्यों? खान जिस चीज़ को ज़्यादा ढंग करके रखा जाता है उसको देखने की इच्छा लोगों की ज़्यादा रहती है। तो सेक्स के विषय में आज भी हम लोग के समाज में पूरी जानकारी नहीं है किसी को। अच्छा। क्योंकि उसकी ऐसी कोई एजुकेशन नहीं है, ऐसी कोई किताब नहीं है जिसके विषय में इसकी पढ़ाई की जाए, उस तरह कुछ नहीं है। इसलिए जो लोग भी सेक्स के विषय में जानकारी रखते हैं, परफेक्ट जानकारी किसी को नहीं रहती है। सब लोग भ्रम में जीते हैं और जैसे विदेशों में है कि इस पर खुलेआम चलता है, खुलेआम बातें होती हैं, उस तरह से अपने एक्सरसाइज विदेशों में
जैसे आपके हाथ हैं। जैसे कि यहाँ लोग हैं कि सेक्स चाहते तो हैं लेकिन सेक्स का नाम सुन के कतराते हैं। इच्छा उनकी रहती है लेकिन फिर भी कतराते हैं। मैं खुद एक ये शो कर रहा था, कितने लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया, कितने लोगों ने गालियाँ दी, कितने लोग कहे तुम पत्रकारिता कर रहे हो। जैसे सारा कुछ है उसी तरह से ये सेक्स भी है। जिस चीज़ से सेक्स के ही द्वारा तो इंसान पैदा होता है ना, तो इसका जीवन इसी से है। तो जो लाइफ का पार्ट है तो कैसे ये गड़बड़ हो सकता है? क्या समाज को खुल के सेक्स पे बात करने की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल आवश्यकता है। ये तो माय गॉड 2 जैसी मूवी बनी थी। ये तो एक तरह का एजुकेशन है। सेक्स एजुकेशन की भी जानकारी होनी चाहिए। अगर इसकी जानकारी हो तो लड़कियां जो इधर उधर भटक जाती हैं वो नहीं भटकेंगी। उनको जब पूरी इसकी बढ़िया से जानकारी हो जाएगी तो कहीं इधर उधर नहीं भटकेंगी। इसलिए समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है और ये होना चाहिए, क्योंकि इसकी जानकारी चाहते सब लोग हैं लेकिन समाज में किसी प्लेटफॉर्म पे आना नहीं चाहते। कि सेक्स के जो मेडिसिन आते हैं ये कितना दुष्प्रभाव है शरीर पे? देखिए, एलोपैथिक मेडिसिन के बहुत ही साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन जड़ी बूटियों से मिलकर बनी होती हैं, प्लांट्स वगैरह से मिलकर बनी होती हैं। क्योंकि फल हम लोग कितना हो खाएंगे नुकसान नहीं करेगा। वही फल के बदले अगर एक टैबलेट खाएं तो टैबलेट चूँकि केमिकल से बना होता है इसलिए वो नुकसान कर सकती है। इसीलिए सेक्स से संबंधित जो भी पेशेंट होते हैं तो मेरी यही सलाह होती है कि आयुर्वेदिक दवा अपनाएं, क्योंकि धीरे धीरे ही असर करेगी लेकिन फ़ायदा करेगा, लॉन्ग लाइफ के लिए फ़ायदा करेगा। सेक्स को लेकर के समाज में जो गलत अवधारणा तो खैर चलती रहती है, मरीज जाते हैं, सब कुछ होता है। एक जो मर्द होता है, एक स्त्री और पुरुष जो होते हैं, जो दंपति होते हैं, वो आपस में कैसे पता चले कि ये संतुष्ट नहीं है, कैसे पता चले कि वो संतुष्ट नहीं है? मर्द का तो पता चल जाता है, स्त्री का पता नहीं चलता। देखिए, स्त्रियां अगर संतुष्ट नहीं होती हैं तो उनका एक कारण होता है कि उनके अंदर चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहती है। वो डिप्रेशन की भावना से कुंठित हो जाती हैं, क्योंकि महिलाओं को देखा गया है कि अगर उनको कितना हो पैसा दे दीजिए। देखिए, अभी क्वेश्चन थोड़ा घूमे, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि महिलाओं के अंदर अगर सेक्स की संतुष्टि नहीं रहती है तो ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाती हैं। किसी से कायदे से बात नहीं करना, गुस्सैल होकर के बात करना, और कभी कभी उनके स्वभाव से ये समझ में आ जाता है कि झगड़ा करना। तो इससे समझ में, और जो महिलाएं सेक्स के प्रति संतुष्ट रहती हैं, भले उनको भोजन कम मिले, खाना कम मिले, पैसा कम मिले, लेकिन सेक्स से संतुष्ट हैं तो वो ठीक रहेंगी, घर में संतुलन बना रहता है। तो इससे महिलाओं का पता है। और बहुत सी और सेक्स की कमी के कारण बहुत सी महिलाएं डिप्रेशन में आ जाती हैं, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है, क्योंकि सेक्स करने से एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है शरीर में। तो हैप्पी हार्मोन के कारण ये कई चीज़ों में फ़ायदा करता है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन के लिए फ़ायदा करता है, इम्यूनिटी पावर के लिए करता है। एक तरह से समझिए तो सेक्स जो है एक पेन किलर का काम करता है। जैसे कितना हो आदमी थका हो, नींद नहीं आ रही हो, लेकिन सेक्स के बाद अच्छी नींद आ जाती है। किसी दाम्पत्य जीवन को सेक्स के बाद अच्छी नींद आती है। गाँव में ऐसी समस्या क्यों नहीं होती? गांव के कम होती हैं। गांव के कम होती है क्योंकि गांव में आजकल पिक्चर वगैरह कम चलते हैं। ये सब मोबाइल इंटरनेट का जो प्रभाव है, इसके चलते छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल इंटरनेट पर लगे रहते हैं। इसीलिए आजकल ये सेक्स, सरकार ने तो पॉर्न को बैन कर दिया है। आपके हिसाब से पॉर्न बैन रहना चाहिए ना? बिल्कुल बैन रहना चाहिए, क्योंकि ये एडल्ट। तो फिर सेक्स एजुकेशन कैसे मिलेगा? तो ये एडल्ट लोगों को ये जानना चाहिए ना, बड़े होकर के इसको जानना चाहिए। 18+ में रिस्ट्रिक्टेड कर दें। 18+ के पहले के लड़कों को इसकी जानकारी नहीं देनी चाहिए। लेकिन मोबाइल तो सबके पास है। मोबाइल है तो इसीलिए मोबाइल का दुष्प्रभाव हो रहा है कि बच्चे कुछ भी देख ले रहे हैं, इंटरनेट के तहत अपना डाउनलोड करके देख ले रहे हैं, इसीलिए इसके प्रभाव ज़्यादा चल रहा है। पहले के ज़माने में गांव में लोग होते थे कि शादी हो जाती थी, उसके बाद भी इसके विषय में नहीं जान पाते थे। और आजकल के हाई स्कूल में पढ़ने वाले, आजकल के ज़माने में हाई स्कूल पढ़ने वाले लड़के भी हैं कि सब इसकी जानकारी रखते हैं। तो इसीलिए ये समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं। पहले के समय में शादी के बाद सेक्स होता था, लेकिन आजकल है कि कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं जो कि सेक्स में लगे रहते हैं। कई मेरे इस तरह के पेशेंट मेरे पास आते हैं जो कि बताते हैं कि मेरा गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स ठीक से नहीं हो पाया। कई मरीज आते हैं तो ये बताते हैं कि हम गर्लफ्रेंड के साथ गए तो हमारा ठीक से नहीं हो पाया। ये एक गलत चीज़ है। कभी भी शादी के पहले सेक्स नहीं करना चाहिए। ये तो थोड़ा विवादित हो गया डॉक्टर साहब, लेकिन संवैधानिक रूप से तो 18+ हैं, तो फिर क्या? 18+ ठीक है, लेकिन अगर लड़के लड़की एग्री हो तो ये कहीं से गलत नहीं है, लेकिन लड़के लड़की को एग्री होना चाहिए। अंतिम राय क्या देना चाहेंगे आप तीसरे सीजन में? कुछ खास बताइए सेक्स के ऊपर, सेक्स एजुकेशन के ऊपर, कुछ खास 2 मिनट का कुछ राय देना चाहेंगे कि कभी भी सेक्स करें तो सुरक्षित सेक्स करें, जो कि अपने हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, और शादी के बाद ही सेक्स हो तो ज़्यादा बेहतर है। शादी ना बनाएं। शादी तो आजकल 30 वर्ष में हो रही है, तो 30 वर्ष में हो रही है, 30 वर्ष के बाद सेक्स करें, लेकिन ऐसा होता कम है। 1 मिनट चला।